एग्ज़ाम निकालना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिंदी लिटरेचर। यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। दोस्तों, मैंने आपके लिए मुखर्जी नगर, पटना, करोल बाग, ओआरएन और कोटा, प्रयागराज हर जगह की वीडियो बनाए हैं और ये दिखाया है कि वहाँ पे कैसे स्टूडेंट रहते हैं, संघर्ष करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद में तब जाके सफलता कहीं उनके हाथ लगती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि जो दृष्टि आईएएस वाले स्टूडेंट हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर के, आपने मुखर्जी नगर और नोएडा सेक्टर 15 में तो बहुत सारे दिखाए हैं, लेकिन आप करोल बाग में भी दिखाइए। अभी मुझे एक विकास सर की स्टूडेंट मिली है, दृष्टि आईएएस की स्टूडेंट है, और मुझे पता चला ये बिहार से हैं और बिहार के स्टूडेंट भी काफ़ी मेहनती होते हैं, कई बार तो टॉपर बन जाते हैं। अभी जेई एडवांस का रिजल्ट आया, उसमें भी बिहार के जो शुभम कुमार हैं उनका 1 रैंक है, और पहले एक और शुभम कुमार थे, उनका भी यूपीएससी में 1 रैंक आया था कुछ साल पहले। आइए इनसे जानते हैं कि ये कब आई थी और इन्होंने दृष्टि आईएएस को क्यों ज्वाइन किया है। आपका क्या नाम है? अनुप्रिया भारद्वाज। आप कब आए थे करोल बाग? करोल बाग में नवंबर में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। उसके बाद मैं फरीदाबाद में रहती थी अपने एक रिलेटिव के यहाँ, और यहाँ पे मैंने दिसंबर में यहाँ में आई पीजी। आपने दृष्टि आईएएस का कौन सा बैच ज्वाइन किया है? 34 भी इंग्लिश मतलब फाउंडेशन, और मतलब मैंने ऑल ओवर लिया है। तो आपका मीडियम इंग्लिश है। जी। हिंदी मीडियम वाला आपने कोर्स क्यों ज्वाइन नहीं किया है? क्या उनके कम सिलेक्शन होते हैं इसलिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा पूरा बैकग्राउंड मतलब इंग्लिश मीडियम ही रहा है शुरू से, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन आप किया। ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से करके आए हो? बिहार से ही मैंने किया था, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से। अच्छा, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं? एक्चुअली हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। और मतलब वहाँ पे अगर कोई सबसे बड़े एग्ज़ाम की या पोस्ट की बात की जाए तो उसे आईएएस आईपीएस ऐसे ही रैंक की जाती है। तो स्कूल टाइम से ही ऐसा था कि हाँ भाई, आगे चल के यूपीएससी करना है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी दोस्त वगैरह और भी यूपीएससी की तैयारी करने आई हैं बिहार से? आप इकलौते जी आई? हैं, वो मेरे लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे जी। हैं? तो क्या पूरे फ्रेंड सर्कल ने ये ठान लिया था चलो सब यूपीएससी की तैयारी करेंगे दिल्ली? नहीं नहीं, सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत से ऐसी मेरी दोस्त है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं दिल्ली में एट प्रेजेंट में। क्यों करना चाहते हो आप लोग यूपीएससी की तैयारी? क्या करना चाहते हो बताइए। काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स है। एक रीज़न हो तभी तो बताए। सबसे पहले तो बहुत अच्छी पोस्ट है, दूसरा सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तीसरा हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं वो मेंटलिटी और काफ़ी कुछ चेंज करना है, इस कारण से भी। आपका बस। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिंदी लिटरेचर। विकास दिव्यकीर्ति सर के स्टूडेंट अधिकतर यही क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्या वजह रहती है? ऐसा बात नहीं है कि विकास देवकर जिससे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से लेता है, और शायद विकास सर के पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए। विकास सर भी मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, जी। उनकी पूरी कोचिंग की टीम देखती है, लगभग सभी पूरे इंडिया से देखते हैं जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आप एक चीज़ बताइए कि आपने दृष्टि को ही क्यों ज्वाइन किया? मैंने कुछ वीडियोस देखी थी दृष्टि की, और भी बहुत सारी कोचिंग्स की देखी, तो मुझे दृष्टि आईएएस ज़्यादा बेटर लगी, तो मैंने इसलिए एडमिशन लिया था। यहाँ पे आप कितने घंटे अपने रूम पे रोजाना स्टडी करते हैं? जैसे मैं आपके टेबल पे देख पा रहा हूँ कई सारी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, आपका बैग भी है, आपके यहाँ पे रूम में और बहुत सारे मैप भी लगे हैं। कितने घंटे यहाँ रोजाना पढ़ते हैं? मिनिमम या मैक्सिमम मैं अभी एट करंट में सिर्फ 8 आवर्स पढ़ रही हूँ रेगुलर। 8 घंटे इतनी गर्मी में भी रोज पढ़ते हो आप? हाँ। कभी मन नहीं करता है कि आज छुट्टी कर लो, आज नहीं पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम निकालना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। और कोचिंग में कितने घंटे पढ़ते हो? कोचिंग मेरी 5 घंटे की चलती है, ढाई ढाई घंटे की 2 क्लासेस। 5 घंटे वहाँ पे पढ़ते हो, 8 घंटे यहाँ पे पढ़ते हो, 13 घंटे रोजाना पढ़ते हो। कभी मन नहीं करता है कि छोड़ो अपने बिहार चलते हैं? यहाँ पे गांव में हमारा बहुत बड़ा घर होता है, खुला होता है, यहाँ पे छोटे से कमरे में रहते हैं और तैयारी करते हैं। ऐसा बात नहीं है, ऐसा है कभी कभी मन ऐसा होता है कि हाँ ठीक है अब बहुत पढ़ लिया, छोड़ो अब बंद करते, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, टहल लेते हैं, हो गया फिर। बस उतना ही रेस्ट मिलता है, क्योंकि भाई सोच कर ही आए हैं कि भाई एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत तो करनी घर पड़ेगी। वालों की याद वगैरह नहीं आती आपको ऐसे? आती है। घर वालों की याद किसे नहीं आती? घर वालों की याद तो सबको आती है, मुझे भी आती है, तो फ़ोन है ना, बात हो जाती है। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी डांसिंग है और राइटिंग है। आपका कोई फेवरेट आईएएस आईपीएस है? आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। किरण बेदी मैम। आखिर क्यों? वो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, और उनकी पूरी लाइफ जर्नी मैंने देखी है। मैं उनसे एक बार एक मीटिंग में भी मिली हूँ, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो मतलब बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में तो जान। आपको भी आईपीएस ही बनना है क्या? जी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईपीएस ही रहेगी। दोस्तों, आप देखिए जो बिहार की बेटियां हों या फिर बेटे, बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। अभी कल जो रिजल्ट आया उसमें भी शुभम कुमार ने जेई एडवांस में
रैंक 1 वो लेकर के आए हैं। और यहाँ की जो छात्राएं होती हैं वो भी काफ़ी टैलेंटेड होती हैं, वो लोग भी टॉप करती हैं। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे कमरे में ये लोग रह करके स्ट्रगल करते हैं। जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो हर कोई कहता है इनकी बेटी या बेटी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उससे पहले उनका संघर्ष कोई भी नहीं देखता है, ना ही किसी को पता होता है। वही हम आपको दिखाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ आप मुझे और बताइए, जो आप चौहान गर्ल्स पीजी में रहती हैं, ये करोल बाग का सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद पीजी बन चुका है, और इनके पास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं ओवरऑल करोल बाग के। तो आप इस पीजी में क्यों रहते हैं? और यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, और जैसे अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल करने पे वार्डन मैम या कोई भी तुरंत पहुँच जाता है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है। कितना रेंट पे करते हैं आप इस रूम का? 9,000। 9,000। विदाउट फूड है ये पीजी? जी, विदाउट फूड है। तो खाना वगैरह आप खुद बनाते हैं, बाहर से लेते हैं? नहीं, मैं टिफिन सर्विस लेती हूँ। तो आपका जो टिफ़िन सर्विस वगैरह आप लेते हैं उसके एक महीने का कितना पे करते हैं आप? 3800। लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हो आप? नहीं, मैंने अभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट? आपके रूम में भी देख रहा हूँ रखा हुआ है। इससे बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाते हैं इसलिए। यहाँ का वाईफाई वगैरह भी चलता है? जी। पीजी और क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है? पीजी में आपको जैसे कि साफ़ सफाई और वाईफाई, पानी, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। जब आपने दृष्टि आईएएस को ज्वाइन किया तो कोचिंग वालों ने आपको प्रॉमिस किया होगा कि हम आपका इतने महीने में कोर्स कंप्लीट करा देंगे। कितना समय बोले हैं वो लोग? मैंने जो पूरी कंप्लीट लिया तो उन्होंने मुझे 2.5 साल का टाइम दिया। 2.5 साल का? 2.5 साल तक आपको इधर रह के स्टडी करनी पड़ेगी ऑफलाइन। जी। तो इसमें आपका कितना कोर्स अब तक कंप्लीट हो चुका है लगभग? अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया था, अभी तो 2-3 सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट हुए हैं जीएस के, और सीसेट मैंने साथ में ले लिया था, तो मेरी सीसेट कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं बस उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कौन से सर की क्लास चल रही है अभी? जी, अभी अभी एनसीएमटी हिस्ट्री चल रही है, अमित सिन्हा सर की। दृष्टि आईएएस की फैकल्टी कैसी है? विकास सर तो अब शायद ऑफलाइन आते नहीं हैं, जी। कभी कभार आते हैं। कैसी है फैकल्टी इनकी? फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी चल रही है, मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्या आपका यहाँ पे मन लग जाता है जब आप अपना घर छोड़ के आते हैं इतनी दूर स्टडी के लिए? देखिए, अगर कोई बच्चा शुरू से बाहर रहा है तो उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो शुरू में आते हैं फैमिली छोड़ के, घर छोड़ के, तो वो एक माहौल, वो एक आदत बनाने में थोड़ा सा समय जाता है। लेकिन अगर आपको सोच कर आए हो कि नहीं मुझे ये करना है, मैं ये करने के लिए आई हूँ, तो वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं बच्चे। क्या जो बिहार में आपका लिट्टी चोखा वगैरह होता है, काफ़ी फेवरेट होता है, इधर मिल जाता है? एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की हूँ अभी यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं, क्या है ना, जैसे मैं भी बिहार जाता हूँ, पटना में रहता हूँ कई कई महीने, तो मुझे बताते हैं कि शिवम सर आप ये खा के देखो, हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट है। तो वो लोग मतलब काफ़ी प्यार से खाते हैं और खिलाते भी हैं। इधर मिलता है या टेस्ट नहीं? में फ़र्क हो जाता है। इधर मिलता है? टेस्ट में फ़र्क हो जाता है, अगर मिल भी जाए। बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो हमारे बिहार में काफ़ी पॉपुलर है, और जब मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ तो टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इस वीडियो को लाखों स्टूडेंट देखेंगे, बिहार के भी देखते हैं, तो आप उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हो? अगर वो करोल बाग या ओरेन आते हैं तैयारी के लिए, तो क्या यहाँ पे पढ़ाई के लिए अच्छा है? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हो तो बहुत अच्छी जगह है, आपको आना चाहिए। पीजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई जैसे प्रॉब्लम वाईफाई ना चलता हो, लाइट ना जलती हो, काफ़ी शोर शराबा होता हो? नहीं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति पहले से, मतलब अगर मैं अदर पीजीज़ की बात करूँ तो मैंने देखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होती है, पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टोटल अगर एक महीने का एक्सपेंस जोड़ा जाए, रेंट को लेकर के, फूड को लेकर के, बिजली का बिल को लेकर के, तो लगभग कितना खर्च हो जाता होगा? 15, 18, 20, 22 हाँ, 15 से 18 तक हो हर जाता? मंथ घर वालों आराम को से। कुछ कहना चाहते हैं आप आखिरी में? कुछ कहना चाहते हैं? मैं फैमिली को क्या ही बोलूँगी, मेरी फैमिली ने बस मुझे भरोसा करके यहाँ पे भेजा है, तो बस मैं उनके भरोसे पे कायम उतरना चाहती हूँ। ओके दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यूपीएससी की तैयारी स्टूडेंट करते हैं, किसी का सिलेक्शन फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में हो जाता है, किसी का थर्ड में होता है, किसी को थोड़ा समय लग जाता है और कई कई साल तक भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप भी एक अच्छा पीजी ढूंढ रहे हैं तो आप चौहान पीजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये पीजी विदाउट ब्रोकरेज मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।